अजमेर को राजस्थान में पत्रकारिता की शुरुआत करने का गौरव हासिल है। जन जागरण के दौर व आज़ादी के आंदोलन में तो पत्रकारिता के माध्यम से इसकी विशेष भूमिका रही है। यहाँ पत्रकारिता का इतिहास कितना पुराना है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगता है कि सन 1861 में यहाँ से दो समाचार पत्र प्रकाशित होते थे। एक मुन्नालाल नागरी प्रचारिणी पत्रिका और दूसरा भारतोद्धारक। इसके पश्चात स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक यंत्रालय शुरू करवाया और उन्हीं की प्रेरणा से सन 1869 में अनाथ रक्षक व परोपकारी का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। लगभग इसी दौरान ब्यावर से राजस्थान ऑफिशियल गजट का प्रकाशन शुरू हुआ। इसके बाद सन 1882 में देश हितैषी का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इस साल मौलवी मुराद अली ने राजपूताना गजट का प्रकाशन शुरू किया। उनके देहांत के बाद उनकी पत्नी ने भी प्रकाशन जारी रखा और सन 1912 तक वे पत्र निकालती रहीं। इसी प्रकार सन 1885 में अंग्रेजी भाषा में राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन शुरू हुआ। शीघ्र ही इसका हिंदी संस्करण राजस्थान पत्रिका के नाम से शुरू किया गया। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लिखने के कारण पत्रों के संपादक बख्शी लक्ष्मणदास को 1.5 साल तक जेल में रखा गया। इसी के साथ प्रकाशन भी बंद कर दिया गया। इसके बाद सन 1889 में मुंशी समरदान ने राजस्थान समाचार साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया। कुछ समय बाद यह हफ्ते में 2 बार निकाला जाने लगा और सन 1912 से दैनिक हो गया। सन 1894 में राजस्थान पत्रिका के नाम से प्रकाशन शुरू हुआ, लेकिन जयपुर के दीवान कांति प्रसाद मुखर्जी के मानहानि के मुकदमे के कारण बंद हो गया। सन 1918 में 3 भाषाओं में मेरवाड़ा गजट प्रारंभ हुआ। सन 1919 में वर्धा से प्रकाशित राजस्थान केसरी का संपादन यहीं होने लगा। इसके संपादक विजय सिंह पथिक और सहयोगी सर्वश्री रामनारायण चौधरी, कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी व हरिभाई किंकर थे। उन्होंने नवीन राजस्थान साप्ताहिक भी शुरू किया। ब्रिटिश सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। इस पर पत्र का नाम बदलकर तरुण राजस्थान कर दिया गया। उस पर भी छापा मारा गया। बाद में जब राजस्थान सेवा संघ भंग हो गया तो इसका प्रकाशन सन 1928 में मणिलाल कोठारी व जयनारायण व्यास ने ब्यावर से किया। इसमें क्रांतिकारी लेखन के कारण जयनारायण व्यास को जोधपुर में गिरफ्तार किया गया। कुछ साल बंद रहने के बाद पत्र का प्रकाशन 1931 में फिर शुरू हुआ। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान संदेश का प्रकाशन भी किया, लेकिन वह कुछ समय बाद बंद हो गया। रामनारायण चौधरी ने अंग्रेजी में यंग इंडिया शुरू किया, वह भी कुछ समय बाद बंद हो गया। सन 1927 में M.L. गुप्ता ने दरबार साप्ताहिक निकाला और दैनिक भी कर दिया। सन 1928 में हरिभाऊ उपाध्याय ने त्याग भूमि का प्रकाशन किया। सन 1936 में नवज्योति साप्ताहिक शुरू हुआ। इसके संपादक रामनारायण चौधरी थे। बाद में इसका संपादन कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी करने लगे। सन 1947 में यह दैनिक कर दिया गया। नवज्योति संस्थान ने ही जयपुर से अंग्रेजी दैनिक नवज्योति हेराल्ड निकाला, लेकिन वह चल नहीं पाया। रामनारायण चौधरी ने नवज्योति संस्थान से संबंध विच्छेद कर दैनिक नया राजस्थान निकाला, जो 1 साल में ही बंद हो गया। सन 1930 में जगदीश प्रसाद दीपक ने मीरा साप्ताहिक और सन 1940 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई M.L. पटेल ने रेलवे मैन साप्ताहिक निकाला। मीरा का प्रकाशन अनियमित रहा, जबकि प्रकाशक की मृत्यु के बाद रेलवे मैन 2 साल में ही बंद हो गया। सन 1942 में जहूर मोहम्मद खां सूफ़ी ने उर्दू साप्ताहिक तूफ़ान निकाला। सन 1948 में रामचंद्र सी बच्चानी ने सिंधी साप्ताहिक ज्वाला निकाला। इसी वर्ष काका तिलोकचंद ने सिंधी दैनिक हिंदू निकाला, जिसके प्रकाशक बाद में श्री किशन चंद वरयानी बने। इसके अजमेर, अहमदाबाद व मुंबई के संस्करण प्रकाशित हो रहे हैं। अजमेर संस्करण के संपादक हरीश वरयानी हैं। सन 1949 में
श्री घीसूलाल पांड्या ने आज़ाद साप्ताहिक निकाला, जो बाद में उनके पुत्र श्री राजेंद्र कुमार पांड्या और अब उनके पोते श्री राजेश पांड्या नियमित रूप से प्रकाशित कर रहे हैं। सन 1953 में श्री विश्वदेव शर्मा ने न्याय साप्ताहिक शुरू किया, जो बाद में दैनिक कर दिया गया। यह अजमेर के अतिरिक्त अलवर व जयपुर से भी प्रकाशित होता था। यह पत्र अपने तीखे तेवर के कारण जाना जाता था। बाद में वह 1985 में बंद हो गया। स्वर्गीय श्री विश्वदेव शर्मा के पुत्र स्वर्गीय श्री राजहंस शर्मा ने प्रगतिशील न्याय की शुरुआत की, मगर वह भी कुछ समय बाद बंद हो गया। स्वर्गीय श्री विश्वदेव शर्मा के परिवार में ही उनकी पुत्रवधू श्रीमती शैफाली शर्मा, धर्मपत्नी ऋषिराज शर्मा ने न्याय सबके लिए का प्रकाशन किया। दैनिक समाचार पत्रों के क्रम में दलित प्रकार का प्रकाशन श्री अभय सिंह बीजावत ने किया। उनके एक विशेषांक का विमोचन तत्कालीन राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। सन 1950 में राष्ट्रवाणी मासिक का प्रकाशन शुरू हुआ, जो 4 साल बाद अजमेर प्रदेश भारत सेवक समाज का साप्ताहिक मुखपत्र हो गया। सन 1962 में इसके प्रकाशन के अधिकार श्री कैलाश बर्णवाल को सौंप दिए गए। यह कई साल तक प्रकाशित होता रहा, लेकिन बाद में उनकी मृत्यु के बाद बंद हो गया। इसके बाद इसके प्रकाशन के अधिकार किसी और ने हासिल कर लिए, लेकिन वह प्रकाशित नहीं हो पाया। सन 1955 में दरबार साप्ताहिक के संपादक श्री M.L. गुप्ता ने रेलवे मैन नाम से साप्ताहिक शुरू किया। श्री गुप्ता के निधन के बाद इसका प्रकाशन ओम राही ने शुरू किया। सन 1956 में श्री पन्नालाल ने हिंदी, अंग्रेजी व सिंधी भाषा में साप्ताहिक हमराही और श्री माधव प्रसाद शीतल ने अशोक साप्ताहिक निकाला। सन 1858 में श्री नानकराम ईसरानी ने मातृभूमि और 1959 में श्री सुगनोमल ने सिंधी साप्ताहिक इंसाफ निकाला। सन 1960 में तो लड़ी ही लग गई। श्री भुवनेंद्र बरुआ ने साप्ताहिक जागरण, श्री ब्रह्मानंद पी नरसिंघानी ने अजमेर टाइम्स, श्री छगनलाल गैना ने किसान सेवक साप्ताहिक, श्री मोहन सिंह चावला ने हिंदी अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान बिल्डर, श्री साधु सिंह ने अंग्रेजी, हिंदी, सिंधी, पंजाबी में कुर्बानी साप्ताहिक, श्री नारायण दास ने गांधीधाम टाइम्स, घनश्याम दास मंगनानी ने उजाला, श्री दीनूमल मेहता ने हिंदुस्तान, तेजभान शर्मा ने जागृति, खिल्लूमल टी गुरनानी ने जय हिंद और श्री पोहुमल ईसरदास ने जनता साप्ताहिक निकाले। इसी क्रम में श्री किशोरीलाल शर्मा ने ऐलान पाक्षिक व श्री ब्रह्मदत्त भार्गव ने महेश मेटल समाचार पाक्षिक निकाला। इसी दौरान किसान गजट व किसान केसरी नामक साप्ताहिक भी निकाले गए। सन 1961 में श्री बाबूलाल वर्मा ने वातावरण साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया। कई साल प्रकाशित होने के बाद यह बंद हो गया, जिसे बाद में सन 1990 में गिरधर तेजवानी ने पाक्षिक के रूप में प्रकाशित करना शुरू किया। सन 1957 में प्रकाशित मासिक पत्रिका लहर ने तो इसके संपादक श्री प्रकाश जैन को पूरे देश के साहित्य जगत में खूब ख्याति दिलाई। उनकी पत्नी श्रीमती मनमोहिनी ने भी सहयोग किया। श्री जैन के निधन के बाद उन्होंने ही काम संभाला। अन्य मासिक पत्रिकाओं पर नज़र डालें तो वेद संस्थान की ओर से सविता, कोली राजपूत महासभा की ओर से श्री नाथू सिंह तंवर ने कोली राजपूत, स्वर्गीय हकीम वीरूमल ने आर्य प्रेमी, श्री रघुनाथ मिश्रा ने मैथिली भाषा में मैथिली बंधु, श्री पोचीराम ने सिने तस्वीर, श्री जगदीश प्रसाद ने गौतम सिखा, अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा ने वैष्णव ब्राह्मण मार्तंड, आदिवासी लोक कला मंडल ने आदिवासी उत्थान का प्रकाशन किया। वेदांत प्रचार मंडल की ओर से निकाली गई आत्मदर्शन का संपादन श्री नारायणदास भंबानी ने किया। हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत में आचार्य श्री नित्यानंद ने स्वास्थ्य, महाबोधि अशोक मिशन ने हिंदी, अंग्रेजी व मराठी में सम्यक दृष्टि, श्री भोजराज जे मोटवानी ने कुमारी, श्री दीपचंद ने फुलवाड़ी, श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा ने पारीख संदेश, श्री परमानंद सदा रंगीन ने सिंधी भाषा में अजमेर गजट, श्री आत्माराम सिवनदास किशवानी ने सिंधी भाषा में हिंदू धर्म का प्रकाशन किया। मजदूर, प्रतिभा और नवदीपक आदि मासिक पत्रों का प्रकाशन भी हुआ। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा की ओर से प्रकाशित जैन गजट का प्रकाशन भी अजमेर से हुआ।
जायसवाल जैन समाज के श्री नरेंद्र कुमार जैन सीए ने स्वतंत्र जैन चिंतन का प्रकाशन किया। सन 1983 में पूर्व उप मंत्री स्वर्गीय श्री ललित भाटी ने दैनिक रोजमेल का प्रकाशन आरंभ किया, लेकिन अपरिहार्य कारणों से यह बंद हो गया। इसी प्रकार श्री गजेंद्र नाथ श्रीवास्तव ने दैनिक गुलशन का प्रकाशन किया, लेकिन वह भी बंद हो गया। इसी प्रकार कुंवर मदन सिंह ने दैनिक लहरों की बरखा का प्रकाशन किया, जिसने अश्लील छायाचित्र ब्लैकमेल कांड के दौरान खुलकर लिखने के लिए नाम कमाया। बाद में उनकी हत्या कर दी गई। यूं तो बाद में अजमेर से अनेकानेक नामों से साप्ताहिक व पाक्षिक शुरू हुए, मगर उनमें से कई बंद हो गए, कुछ अनियमित हैं, कुछ फाइलों में ही निकल रहे हैं। अनियमित होने के कारण अनेक पत्रों के घोषणा पत्र 1975 में रद्द कर दिए गए। उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया ने कई समाचार पत्रों के शीर्षक जब्त कर लिए।